हेलो दोस्तों, रिलायंस स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार था। चलो आज एक बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा सुहेलदेव पर आधारित 20 एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजा सुहेलदेव से रिलेटेड ये हम प्रश्न लेके आए हैं। आपको पता है कि हम हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न करवाते हैं जो कि आपके एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि CGL, CHL, MTS और स्टेट एग्जाम्पल्स की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उनके लिए ये आपको अच्छे से याद रखना है, सभी को अपनी तैयारी करनी है। तो चलो, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको भी अच्छे से देख लेना सारी की सारी, और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहना। राजा सुहेलदेव किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? जो राजा सुहेलदेव थे तो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? कन्नौज, श्रावस्ती, दिल्ली, अजमेर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? अपना राइट आंसर हो जाता है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती अपना राइट आंसर हो जाता है, ये आपको याद रखना है, श्रावस्ती। ओके, तो चलो, श्रावस्ती मतलब बहराइच के माना जाता है। राजा सुहेलदेव का सबसे प्रसिद्ध युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? सबसे प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सलार मसूद गाजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपना राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, सलार मसूद गाजी। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको भी अच्छे से देख लेना दोस्तों, सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, हिस्ट्री की शुरुआत करवा रखी है और आप उनको अच्छे से देख सकते हो और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है अपना, राजा सुहेलदेव द्वारा सलार मसूद को किस युद्ध में पराजित किया गया था? इसके द्वारा कौन से सुहेलदेव के द्वारा? तराइन का युद्ध में, चंदावर का युद्ध, बहराइच का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो अपना राइट आंसर हो जाता है कौन सा? बहराइच का युद्ध। ठीक है, बहराइच का युद्ध। उसके बाद बहराइच का युद्ध किस वर्ष में हुआ माना जाता है? किस वर्ष हुआ ये माना जाता है, मतलब किस वर्ष हुआ था? तो अपना 21 वर्ष हुआ था। ये थोड़ा कॉपी में थोड़ी दिक्कत। बहराइच का युद्ध कब हुआ था? तो 1033 से 34 में माना जाता है। ठीक है, तो आपको मतलब ये याद रखना, कुछ इतिहास कारण ये और किसी को इसमें ये माना जाता है। तो अपना ये कंफर्म जो भी क्वेश्चन के हिसाब से आएगा तो उसको देख लेना। ठीक है, सलार मसूद किसका भांजा माना जाता है? सलार मसूद को किसका भांजा माना जाता है? तो ये मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश और बाबर। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसका बाबर को, इसका मोहम्मद गजनवी का भांजा इसको माना जाता था। ठीक है, आपको याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, राजा सुहेलदेव की राजधानी कहाँ मानी जाती है? राजा सुहेलदेव की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती, कन्नौज और वाराणसी। तो अपना राइट आंसर हो जाता है क्या है? श्रावस्ती, जो कि इसकी राजधानी मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, राजा सुहेलदेव किस राजा के इतिहासकार से विशेष रूप से जुड़े हुए थे? राजा सुहेलदेव किस राज्य के इतिहास से विशेष प्रकार से जुड़े हुए थे? तो कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश अपना राइट आंसर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजा सुहेलदेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपको बताना है क्या था? व्यापार बढ़ाना, विदेशी आक्रमण को प्रतिरोध करना, समुद्री शक्ति बढ़ाना, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना। तो ये इसका नहीं था, ये भी था, इसका नहीं था। तो अपना इसका राइट आंसर क्या था? ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। तो अपना ये राइट आंसर हो जाता है विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करना। तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, राजा सुहेलदेव को किस रूप में याद करते हैं? तो कवि के रूप में, नहीं, समाज सुधारक के रूप में, वीर योद्धा, राष्ट्र संत के रूप में। तो इसको वीर योद्धा एवं राष्ट्र रक्षक के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सलार मसूद की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? 10वां प्रश्न है, सलार मसूद जो गजनवी का भांजा था, तो उसकी मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? तराइन के युद्ध में, खानवा के युद्ध, बहराइच का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाता है बहराइच का युद्ध। ठीक है, तो चलो अपना अगला प्रश्न है, राजा सुहेलदेव की विजय के बाद किस आक्रमणकारी की सेना को भारी नुकसान हुआ? तो किसको हुआ था? बाबर, सलार मसूद, मोहम्मद गोरी और तैमूर। तो किसकी? राजा सुहेलदेव की विजय के बाद सलार मसूद की सेना को भारी नुकसान हुआ था। ओके, उसके बाद राजा सुहेलदेव का नाम मुख्य किस ग्रंथ में लिखा है? राजा सुहेलदेव का नाम मुख्य किस में लिखा है? अकबरनामा में अकबर का, बाबरनामा बाबर राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई है। तो अपना राइट आंसर हो जाता है मिरात ए मसूदी। तो ये अगर आपको दूसरे ऑप्शन का पता है तो इनको भी अच्छे से आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर को देख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए मिरात ए मसूदी किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? ये अब्दुल फजल ने
अब्दुल फजल ने पता नहीं क्या वो पता नहीं उसका शाहजहाँ के लिए पता नहीं किसकी, वो थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं। जियाउद्दीन बरनी मिन्हाज, तो अपना राइट आंसर किसका हो जाता है, अब्दुल रहमान चिश्ती। ओके, अपना राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद राजा सुहेलदेव की विजय किस कारण ऐतिहासिक मानी जाती है। राजा सुहेलदेव की विजय किस कारण ऐतिहासिक मानी जाती है। दिल्ली पर अधिकार, विदेशी आक्रमण को रोकना, मुगल और समुद्री व्यापार को बढ़ाना। तो ये विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए इसका मतलब कि ऐतिहासिक मानी जाती है। ओके, उसके बाद अपना 15वां प्रश्न है, राजा सुहेलदेव किस शताब्दी के शासक माने जाते हैं। तो ये कौन सी शताब्दी के शासक माने जाते हैं, तो ये 1 मिनट 11वीं शताब्दी के, ठीक है, 11वीं शताब्दी के शासक माने जाते हैं। राजा सुहेलदेव का संबंध किस नगर से विशेष रूप से माना जाता है। बहराइच, आगरा, जयपुर और ग्वालियर। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बहराइच से। ओके, उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजा सुहेलदेव के नाम पर किस एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस। तो सुहेलदेव एक्सप्रेस के नाम से रखा गया है, ठीक है, सुहेलदेव एक्सप्रेस के नाम से रखा गया। उसके बाद राजा सुहेलदेव के सम्मान में बहराइच में किस प्रकार का स्मारक बनाया गया है। विजय स्तंभ, स्मारक एवं प्रतिमा, किला और संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये स्मारक एवं प्रतिमा, ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, लास्ट सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजा सुहेलदेव सलार शाह मसूद को बहराइच के युद्ध में हराया था। ये मेरे हिसाब से पहले राइट ही हो जाता है, पहला ही, दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे इन्वेस्ट नहीं करना, सीधा अपने उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर के लिए सीधा ये अपना पहला प्रश्न उत्तर ही हो जाता है, दूसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर अपना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से राजा सुहेलदेव को सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है। राजा सुहेलदेव का व्यापार विस्तार, ठीक है, चलो, मंदिर निर्माण, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध सफल प्रतिरोध, ये देखो, ठीक है, जो मतलब पहले पता चल जाए कि ये राइट आंसर, तो राइट आंसर को सीधा लगाना और अगले प्रश्न पे कर देना। तो चलो थोड़ा सा एक नज़र में राजा सुहेलदेव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसको भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होएगा ये, क्योंकि इससे आपको थोड़ी जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी। तो पूर्व नाम इसका क्या था, देखो, राजा सुहेलदेव, पूरा नाम क्या था, राजा सुहेलदेव। काल 11वीं शताब्दी से राज्य क्या था, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है। बहराइच, मतलब कि बहराइच माना जाता है इसको। प्रसिद्धि विदेश आक्रमणकारी सलार मसूद गाजी को पराजित करने वाला शासक, ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था इसका, बहराइच का युद्ध। सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था, बहराइच का युद्ध को वर्ष के साथ 1033 मतलब 1034 कुछ इतिहासकारों को माना जाता है। प्रतिद्वंदी कौन था, सलार मसूद गाजी, ठीक है, सलार मसूद गाजी इसका था प्रतिद्वंदी। सलार मसूद मोहम्मद गजनवी का कौन था, बांझा था। प्रचलित ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार युद्ध का परिणाम सलार मसूद की पराजय एवं मृत्यु हुई थी। महत्व, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय शासकों को महत्वपूर्ण विजय, ठीक है। उसके बाद मुख्य स्रोत मीरात ए मसूदी में इसका लिखा गया, जो कि किसने लिखी है, अब्दुल रहमान चिश्ती ने। और उसके बाद अगला है, सम्मान, उत्तर प्रदेश में राजा सुहेलदेव के नाम पर स्मारक, प्रतिमा एवं सुहेलदेव एक्सप्रेस का नामकरण किया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्लास आपके एग्जामों के लिए भाई, ठीक है। परीक्षा में याद रखने योग्य तथ्य, श्रावस्ती राजा सुहेलदेव, बहराइच का युद्ध था 1033 से, बहराइच का युद्ध, ओके। उसके बाद सलार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था। मिरात ए मसूदी प्रमुख ऐतिहासिक तौर पर, जिसके कारण इसमें इसकी सारी गाथा लिखी हुई है अब्दुल रहमान चिश्ती ने। 11वीं शताब्दी में राजा सुहेलदेव का काल था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलो आज की अपनी क्लास हो जाती है। तो आज का अपना एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए देता हूँ मैं, जो कि आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, राजा सुहेलदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उपाधि, ठीक है, उपाधि बताओ मेरे को, कौन सी धारण की थी इसने, उपाधि धारण की थी, ओके, ये बताना है आपने। तो चलो कमेंट में बताना है। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।